हमारे पास नाम क्या है, इनकम स्टेटमेंट। नाम से ही हमें कुछ समझ में आता है। नाम में क्या कह रहा है कि ऐसी स्टेटमेंट हमारे पास जो हमें ये बताए कि हमारा जो भी अकाउंटिंग ईयर था उस पूरे अकाउंटिंग ईयर में हमें कितना नेट प्रॉफिट हुआ है या कितना नेट लॉस हुआ है, वो कहलाती है हमारे पास इनकम स्टेटमेंट। कि हमने पूरे साल कितनी इनकम हुई हमारी, कितना एक्सपेंस हुआ हमारा, और हमें प्रॉफिट या लॉस उसमें से कितना हुआ, उस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए, मिसाल के तौर पर मान ले माशाल्लाह से सारे ही बिजनेसमैन बिजनेस वुमेन बैठे हुए, सही है, एक हमारे पास ये बिजनेस गर्ल, बाकी भी सबके अपने अपने बिजनेस चल रहे हैं माशाल्लाह से। कोई एक बिजनेस सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने बिजनेस के टाइप्स पढ़े थे स्टार्टिंग में, 3 तरह की होती थी हमारे पास, ठीक है। सबसे पहली जो हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी सर्विस बिजनेस पढ़ी थी। दूसरी हमने पढ़ी थी मर्चेंडाइजिंग बिजनेस या ट्रेडिंग बिजनेस जिसे हम कहते हैं। तीसरी हमने पढ़ी थी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ठीक है। अभी आप लोगों ने जितने भी सवाल करे हैं जिसमें एडजस्टिंग एंट्रीज बनाई है और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया है, उसमें कुछ नोट करा है इन तीनों में से वो कौन से बिजनेस हैं? सर्विस बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चन से आपके पास, मर्चेंडाइजिंग बिजनेस से रिलेटेड थे या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से रिलेटेड थे? मर्चेंडाइजिंग बिजनेस से रिलेटेड थे आपके पास। हर ईयर में आपके पास मर्चेंडाइज की ओपनिंग गिवन होगी, परचेजेस दिए हुए, मर्चेंडाइज की एंडिंग गिवन है। तो जहां पर हम मर्चेंडाइज खरीद रहे बेच रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है वो हमारे पास कौन सा बिजनेस है, मर्चेंडाइजिंग बिजनेस है हमारे पास। तो हमें जो इनकम स्टेटमेंट बनानी है वो मर्चेंडाइजिंग बिजनेस की बनानी है, ठीक है। अब मैं आपसे ऐसी जनरली सवाल पूछता हूँ कि आप सब बैठे हो माशाल्लाह से, सब बिजनेसमैन बिजनेस वुमेन है, आप लोगों को बुरा ना लग जाए, इस वजह से वुमेन लगाना पड़ रहा है, बुरा लग जाएगा? कह रही नहीं सर मैं तो मैन ही हूँ। अब वुमेन बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने सब अपने अपने बिजनेस चल रहे हैं सबके, ठीक है। आपसे पूछा जाए, अगर आपको एक ऐसी जनरली बताना हो, आपको साल के एंड में आपका जो भी अकाउंटिंग ईयर एंड था, हमारे पास 3 तरह के अकाउंटिंग ईयर होते हैं, ठीक है। जनरली हमारे पास जो क्वेश्चन है 5 ईयर में जो गिवन होते हैं वो पूरे साल का होता है, 12 महीने का, जो कि स्टार्ट होता है जनवरी से और एंड होता है हमारे पास दिसंबर 31, ठीक है। वैसे इसके अलावा भी हो सकते हैं हमारे पास अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। अभी हम फिलहाल अपने अकाउंटिंग ईयर वही रखते हैं जो हमारे पास 5 ईयर में क्वेश्चन है। आपका अकाउंटिंग ईयर जैसे ही कंप्लीट हुआ, आपको ये पता करना है कि पूरे साल मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है। तो आप कैसे पता करेंगे? इनकम स्टेटमेंट बनाकर। अरे इनकम स्टेटमेंट तो बनानी है, वो तो मुझे भी पता है, इनकम स्टेटमेंट ही बनानी है, बात बिल्कुल सही है। लेकिन कैसे हम, आप सबका अपना अपना बिजनेस चल रहा है, कोई भी एक बिजनेस सपोज कर लेते हैं, कोई आसान सा बिजनेस सपोज कर लेते हैं जिसमें इतना कोई मसला ना हो, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, ठीक है। कौन सा? मोबाइल फोन। चले, मोबाइल फोन खरीदते हैं और बेचते हैं। हमारी मोबाइल फोन की क्या है, शॉप है, बहुत बड़ी शॉप है, अच्छी खासी बड़ी शॉप है भाई। मोबाइल फोन क्या करते हैं हम बनाते नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ही है हमारा, ठीक है ना। मोबाइल फोन बनाते नहीं है हम, क्या करते हैं, मोबाइल फोन खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? बेचने के लिए, मर्चेंडाइजिंग बिजनेस है। अब आपका साल खत्म हुआ, आपको ये पता करना है कि प्रॉफिट या लॉस आपको पूरे साल में कितने का हुआ है, कैसे पता करेंगे, जरा बताएं। हाँ, परचेज हुआ, परचेज में से सेल्स को माइनस कर देंगे तो हमें प्रॉफिट का पता चल जाएगा। बात समझ में आई इन्होंने कहा क्या है? मिसाल के तौर पे मैंने परचेज की है 10 लाख रुपए की चीज, ठीक है, सेल्स कर दी मैंने 5 लाख रुपए की। पूरा सेल, हम तो पूरे सेल की बात ही नहीं कर रहे, हमें एक अकाउंटिंग ईयर दिया हुआ है, सही है। एक साल जैसे खत्म हुआ, हमें हर साल के एंड में क्या करना पड़ता है, अपना नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता करना पड़ता है। तो वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता करने का टाइम आज आ गया। अब इस पूरे साल का हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता करना, एक जनरल वे में पता करना चाह रहा हूँ कि जनरल तरीका क्या हो सकता है हमारे पास भाई, किस तरह से हम अपना प्रॉफिट या लॉस पता कर सकते हैं, कोई सा भी बिजनेस हो। अभी तो हमने एक एग्जांपल लिए मोबाइल फोन के बिजनेस की, चले इसी बिजनेस की बात कर लेते हैं। मोबाइल फोन के बिजनेस में कैसे पता चलेगा भाई? इन्होंने बताया परचेज और सेल में इसको जो फर्क आ रहा होगा, और कोई? चले, अरे क्या बात है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, हाँ बिल्कुल आ जाएगा, सही कहा है, काफी हद तक सही। हमने यही पढ़ा है आज तक, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दे तो प्रॉफिट पता चल जाएगा।
ठीक है। अच्छा, अब सेलिंग के अलावा अगर हम बात करते हैं, मिसाल के तौर पर मान लें आप लोगों का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, स्कूल है बहुत बड़ा, सही है ना, एक बहुत बड़ा स्कूल है, स्कूल खोल के रखा हुआ आप लोगों ने माशाल्लाह से, सब टक्कर दे रहे हैं नाज स्कूल को भी। आप भी नाज स्कूल वाले हैं? नहीं, अच्छा, दोनों अलग अलग वाले हैं। अच्छा, फिर मैटर कहाँ से करा? एजुकेशनल सेंटर, अच्छा ये कहाँ है? बहरहाल मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छा डिसीजन था आपका, जो भी था अच्छा डिसीजन। ठीक है, बाकी तो ज़्यादातर हमारे पास नाज वाले ही हैं, आप चारों तो नाज वाले ही हैं ना माशाल्लाह। नहीं आप नहीं हैं, चले कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाज को टक्कर देने के लिए आप लोगों ने सामने एक स्कूल खोल लिया बहुत बड़ा, स्कूल नाज से ज़्यादा चलने लग गया है, 1000 बच्चे आने लग गए, सही है, 1000 बच्चे आने लग गए। शाम को आप लोगों को सोचा अरे यार स्कूल जब चल रहा है तो कोचिंग भी खोल लिया, सभी कुछ खोल लिया उसमें आप लोगों ने। ठीक है, एयर खत्म हुआ, महीना खत्म हुआ, चलो एयर तो बहुत दूर की बात है, महीना खत्म हुआ, महीने के एंड में आपको ऑब्वियसली बात है कि हिसाब किताब करना पड़ेगा भाई, इस महीने कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे पता चलेगा प्रॉफिट या लॉस का? क्या करेंगे आप लोग? स्कूल में प्रॉफिट ही होगा। चलो स्कूल मान लेते हैं हम रेंट पर है, अब बताओ, फिर भी प्रॉफिट ही होगा। किसमें से निकालेंगे? हमने रेंट एक्सपेंस निकाल लिया, चलो किराया आ गया भाई, 1 लाख रुपए किराया आ गया हमारे पास, और 1 लाख किराया आ गया, तो हमें प्रॉफिट या लॉस का पता कैसे चलेगा? 1 लाख किराया सिर्फ पता है अभी तो बस। हाँ? बच्चों से जो फीस ले रहे हैं वो इनकम होगी। आप देखिए बात कहीं से निकल कर आ रही है, होता क्या है, जनरल तरीका क्या है, समझ ले आप, सुन ले। हम क्या करते हैं, कभी भी कोई सा भी बिजनेस हो, किसी भी बिजनेस की अगर आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी है ना, प्रॉफिट या लॉस का पता करना है, तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले सारे इनकम को टोटल करते हैं, सारे इनकम को ऐड करते हैं, हमारे पास जितनी भी इनकम है, अब वो भले आप मोबाइल फोन की शॉप है आपकी, या भले आपका स्कूल चल रहा है, ठीक है, अगर स्कूल चल रहा है तो हम क्या करेंगे भाई, सारी इनकम को हमने टोटल कर दिया। अब इनकम का सोर्स क्या है हमारे पास, अगर स्कूल चल रहा है तो जो बच्चे फीस देते हैं वो हमारे लिए इनकम है, तो हमने क्या करा, पूरे मंथ की जितनी भी हमारे पास फीस कलेक्ट किया था हमने, उन सबको टोटल कर लिया, हमारे पास टोटल इनकम हो गई। हमें पता चल गया हमारी इनकम ये है, मिसाल के तौर पर मान लेते हैं हम 5 लाख रुपए हमारी टोटल इनकम हुई पूरे महीने की। ठीक है, जैसे आपने इनकम टोटल करा, अब इनकम टोटल करने के बाद आपको दूसरा काम क्या करना पड़ता है, आपको अपने सारे एक्सपेंसेस को टोटल करना पड़ता है कि पूरे आपके पास एक्सपेंस कितना हुआ। अब उन एक्सपेंसेस में क्या क्या चीजें आ जाएगी आपके पास, अगर आप स्कूल रन कर रहे हो तो मिसाल के तौर, सबसे पहला एक्सपेंस है आपने टीचर्स को सैलरी दे दी भाई, टीचर्स की सैलरी निकालेंगे। अगर रेंट पे है स्कूल तो रेंट निकालेंगे स्कूल का, स्कूल के बिजली का बिल निकालेंगे, अगर प्यून वगैरह रखे हुए उनको सैलरी दे रहे हैं वो सब कुछ निकालेंगे। इसके अलावा और भी छोटे मोटे जो भी खर्चे होते हैं स्कूल के वो सब कुछ निकालेंगे। टोटल एक्सपेंस को आपने जमा कर लिया, टोटल एक्सपेंस जमा करने के बाद आपको पता चला भाई एक्सपेंस जो टोटल हुआ हमारा वो कितना हुआ है, 4 लाख रुपए हुआ है। इनकम टोटल कितनी हुई थी हमारी, 5 लाख, टोटल एक्सपेंस कितना हुआ, 4 लाख। और हमें साफ साफ पता चल रहा है अगर इनकम ज्यादा और एक्सपेंस कम हो जाए तो हमारा क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। और अगर इनकम कम एक्सपेंस ज्यादा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास लॉस हो जाएगा। अब हमने दूसरी एग्जांपल क्या देखी थी, मोबाइल फोन वाली देखी थी। मोबाइल फोन वाले शॉप में क्या होता है भाई, हमारी इनकम का सोर्स क्या है, मोबाइल फोन की शॉप में इनकम कैसे होगी हमारी, मोबाइल फोन को बेचकर, सेल करके। ठीक है, और मोबाइल फोन हमारे लिए क्या है, बेसिकली मोबाइल फोन की नेचर हमारे लिए क्या है, एसिड है लेकिन मर्चेंडाइज है। और मर्चेंडाइज को जब भी हम बेचते हैं तो किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। अब कैश पे बेचा हो तो कैश डेबिट करके सेल्स को क्रेडिट करते थे, उधार पे बेचते थे तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट करके सेल्स को क्रेडिट करते थे, रिकॉर्ड सेल्स के नाम से ही करते थे। तो हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे पूरे महीने या पूरे साल की बना रहे हैं तो पूरे साल की टोटल सेल कितने की हुई है। टोटल सेल हमने जैसी देखी उसके बाद हमें नेट सेल निकालनी पड़ती है। मिसाल के तौर पे ऐसा बहुत दफा होता है कि मोबाइल फोन हमने बेच दिया भाई, 2 दिन बाद आया बंदा, उसने वापस कर दिया, वापस करके अपने पैसे लेकर चले गया, कोई मसला लग रहा था। तो जो सेल की थी हमने, अब वो सेल क्या हो गई है, वापस हो गई है, तो उसने सेल को क्या कर दिया, हमारी कम कर दिया। तो हम सेल निकालेंगे,
टोटल नेट सेल कितने की हुई पूरे साल। मिसाल के तौर पर पूरे साल हमने मोबाइल फोन बेचे हैं कोई 20 लाख रुपए के, 20 लाख के हमने मोबाइल फोन पूरे साल हमने बेच दिए, ठीक है। ये हमारी टोटल क्या आ गई, इनकम आ गई। अब एक्सपेंस निकालेंगे। सबसे पहला एक्सपेंस कौन सा होगा बताएं, सबसे मेन एक्सपेंस, सबसे बड़ा एक्सपेंस कौन सा होगा बताएं। बिजली का बिल। अगर दुकान किराए पे होगी तो रेंट एक्सपेंस, बिजली का बिल, और कोई भाई परचेजेस माइनस करेंगे, गुड, और कोई भाई। देखिए वो कह सही रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि उनको पता नहीं है कहना किस तरह से। बात आप सही कर रहे हैं, ये जो मोबाइल फोन मैंने 20 लाख रुपए के बेचे हैं, ये आसमान से जैसे पहले मनसलवा उतरते थे वैसे उतरे थे क्या मेरे पास? सब फ्री में आ गए थे, अरे ले जाओ ले जाओ ले जाओ, जमजम वाला आया था, ये लो ये भी गिफ्ट ले लो, ये भी गिफ्ट ले लो। हमने गिफ्ट ले लेके पूरी दुकान खोल लिया, ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना भाई। हमने क्या करा था, ये मोबाइल फोन खुद खरीदे भी तो थे ना हमने। तो ये जो 20 लाख के मोबाइल फोन हमने बेचे हैं, ये 20 लाख के मोबाइल फोन हमने कितने के खरीदे थे, हमें वो देखना पड़ेगा। ये परचेजेस कह रहे हैं, वो परचेजेस नहीं होती है बेसिकली। परचेज तो मैंने टोटल पूरा मिसाल के तौर पे 1 करोड़ का माल खरीद लिया भाई। अब 1 करोड़ का खरीदा है, बेचा कितने का भाई, 20 लाख रुपए का, तो इसका मतलब ये तो 80,000 रुपए लॉस हो गया। ये क्या हो गया भाई, मैं तो सर पकड़ के बैठ जाऊंगा, पहले महीने बिजनेस खत्म हो जाएगा हमारा। जरूरी नहीं कि जो 1 करोड़ का मैंने खरीद लिया है वो सबका सब सेल हो गया हो, सबके सब थोड़ी बिके होंगे। जो सिर्फ और सिर्फ सेल हो गए है ना, हम वो देखेंगे वो कितने के पड़े थे, हमने वो कितने का खरीदा था। तो 20 लाख की जो हमने सेल करी है वो खुद भी हमने खरीदा होगा, जाहिर सी बात है। वो हमने खरीदा मिसाल के तौर पे 8 लाख रुपए का, बेच दिया हमने 20 लाख रुपए का। तो जो चीज हमने बेची है वो खुद हमें कितने की पड़ी है, वो कहलाता है आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एक आध ईयर में शायद आया वो आपके पास, ट्रायल बैलेंस देखा होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो गुड्स आपने सोल्ड कर दिए हैं उसकी कॉस्ट आपको क्या पड़ी है, वो कहलाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सबसे पहला और सबसे बड़ा एक्सपेंस यही होता है हमारे पास, ठीक है। तो जो हमने चीज बेच दी है, जो आपने कहा था सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देना, तो यही हमारे पास सेल हमने टोटल करी, टोटल इनकम हो गई, उसमें से हमने उसकी कॉस्ट को माइनस कर दिया। तो सेल्स में से जब हम कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो प्रॉफिट निकल कर आता है वो नेट प्रॉफिट नहीं होता है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। ये जो प्रॉफिट निकल कर आता है ये प्रॉफिट कहलाता है हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट। ये कैसे निकल कर आता है हमारे पास, जो भी हमारी टोटल इनकम हुई, जो भी हमने सेल किए, वो जो सेल किए वो खुद हमें कितने का पड़ा था, उस सेल में से उस कॉस्ट को हम क्या कर देते हैं, माइनस करते हैं। तो जो भी प्रॉफिट निकल कर आता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। अब इसमें से हम बाकी सारे एक्सपेंसेस और टोटल करते हैं। और बाकी कौन कौन से एक्सपेंसेस हो सकते हैं हमारे पास भाई, जैसे अभी अगर शॉप रेंट पर है तो रेंट एक्सपेंस, बिजली का बिल दे दिया भाई, यूटिलिटीज एक्सपेंस। अगर बंदे हमने अपने पास रखे हुए उन सबको सैलरी देंगे, सैलरी एक्सपेंस हो गया हमारे पास, ठीक है। ऐसे जितने भी एक्सपेंसेस हैं जो बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए या बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए हमें करना पड़ता है, वो सारे एक्सपेंसेस हमारे पास कहलाते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एक तो कॉस्ट एक्सपेंस होगी, सबसे पहला एक्सपेंस हमारे पास कौन सा हो गया, कॉस्ट, जो कि हमने खरीदी थी, वो खुद हमें कितने की पड़ी थी, जो बेची हमने, सॉरी, ठीक है। उसके बाद बाकी बिजनेस को चलाने के लिए हमें जितने भी खर्चे करने पड़ते हैं, भले वो रेंट एक्सपेंस हो, सैलरी एक्सपेंस हो, यूटिलिटीज एक्सपेंस हो, ये जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ये सब कुछ हमें बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। वो क्या कहलाते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो जो भी हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है उसमें से हम जितने भी हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उन सबको हम क्या करते हैं, माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा प्रॉफिट या लॉस कितना आ रहा है। तो बेसिकली हमारे पास जनरल तरीका क्या होता है कि हम क्या करते हैं, सारी इनकम को ऐड करते हैं, सारे एक्सपेंस को भी हम टोटल करते हैं, इनकम में से एक्सपेंस को माइनस कर देंगे। इनकम ज्यादा एक्सपेंस कम तो प्रॉफिट है, इनकम कम एक्सपेंस ज्यादा तो लॉस हो जाता है हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास जो है सारे सवाल जो आते हैं वो मर्चेंडाइजिंग बिजनेस के आते हैं हमारे पास, ठीक है। तो मर्चेंडाइजिंग बिजनेस की अगर इनकम स्टेटमेंट हम बनाए प्रॉपर फॉर्म में तो वो कैसे बनेगी, जरा पहले ये समझते हैं। अभी हम कोई सवाल सॉल्व नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक स्केच बनाकर देख रहे हैं कि अगर हमें कोई भी इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ी मर्चेंडाइजिंग बिजनेस की तो वो इनकम स्टेटमेंट किस तरह से बनेगी, हम वो भी सीख रहे हैं, ठीक है।
सबसे पहला काम वही 3 हेडिंग्स डलेंगी हमारे पास जो हर सवाल में डलती है। कौन कौन सी? सबसे पहली हेडिंग हमारे पास डलेगी नाम की आ गई, दूसरी हेडिंग आ जाएगी हमारे पास इनकम स्टेटमेंट, तीसरी हेडिंग आ जाएगी हमारे पास टाइम पीरियड की, फॉर द पीरियड एंडेड या फॉर द ईयर एंडेड, जो भी हमारे पास टाइम पीरियड है। अब ये याद रखिएगा, ये जो इनकम स्टेटमेंट हम बनाते हैं ईयर एंड हो जाने के बाद बनाते हैं। पूरे साल हमने जितने की सेल कर ली, पूरे साल जितने का हमारा जो भी एक्सपेंस हो, वो सारे एक्सपेंस जितने का हमने खरीदा, सब कुछ साल के एंड में बनाते हैं, ये सब कुछ हो जाने के बाद। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, हमें सारी इनकम को प्लस करना पड़ता है। अब इनकम का जरिया क्या होता है हमारे पास मर्चेंडाइजिंग बिजनेस में? जो सबसे बड़ा जरिया होता है इनकम का, वो हमारे पास सेल्स होती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले सेल्स निकालते हैं। सेल्स निकल कर कैसे आती है? सेल्स जो भी हमारे पास अमाउंट है, सेल्स को यहाँ पर अमाउंट को मैं एक्स करके लिखा, जो भी अमाउंट है हमारे पास। सेल्स में से हम क्या करते हैं, हमें नेट सेल्स चाहिए होती है। सेल्स में से हम लेस करते हैं सबसे पहले सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस को। अगर हमारे पास कोई सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस है तो हम उसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मिसाल के तौर पे मैंने 10 लाख रुपए की चीज बेची, अगले दिन उसमें से जो है 1 लाख रुपए का मोबाइल दोबारा वापस आ गया मेरे पास, तो मेरी सेल क्या 10 लाख क्यों होगी भाई? नहीं, अब मेरी सेल कम हो जाएगी। तो सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस को मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? माइनस करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। हमें नेट सेल निकालनी पड़ती है। नेट सेल का तरीका क्या है? एक तो सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस माइनस होता है, दूसरी चीज हमारे पास एक और चीज माइनस होती है जो कहलाता है सेल्स डिस्काउंट। अरे चीते बच्चे हो गए भाई सारे तो। और अकाउंटिंग में माइनस का मतलब ब्रैकेट में लिखते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें से इन दोनों को लेस करने के बाद जो निकल कर आती है हमारे पास, वो कहलाती है नेट सेल्स। ठीक है, अब वो जो भी निकल कर आएगी उसको आप यहां पर लिखते हैं। नेट सेल्स आ गए हमारे पास। पूरे साल हमने कितने की सेल की हमें पता चल गया भाई। अब इसमें से सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या चीज माइनस करेंगे हम? कि जो मैंने बेची है ये मुझे खुद कितने की पड़ी थी, वो क्या कहलाता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब देखिए, सवाल बहुत आसान हो जाएगा, सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा अगर आपके पास सवाल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो, गिवन हो। सवाल में अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट दी गई है, सवाल बहुत आसान है। जो भी सेल निकली है डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट लेके माइनस कर दे, ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है, हमें क्या करना पड़ता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी पड़ती है। अब निकालेंगे कैसे अगर नहीं है हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे भाई? बड़ा मसला हो गया कि हमने जो बेच दिए सारे मोबाइल फोन्स, वो खुद हमें कितने के पड़े थे भाई, हमें ये निकालना है। कैसे पता चलेगा? चलिए इसके लिए एग्जाम्पल समझते हैं जरा। ठीक है, बिजनेस चल रहा था ना माशाल्लाह से। साल शुरू हुआ, तो साल शुरू जब हुआ इनके पास, तो इन्होंने क्या करा, जितने भी इनके पास मोबाइल फोन रखे हुए थे, जो मर्चेंडाइज थी इनके लिए, उन सारे मर्चेंडाइज को उसने टोटल करवाया। सही है, आवाज लगा छोटे, टोटल कर जल्दी से। सारे मोबाइल फोन उसने देखे, टोटल करा, टोटल निकल कर आया हमारे पास। मान लेते हैं मिसाल के तौर पे जो टोटल हमारे पास निकल कर आया वो 15 लाख के मोबाइल फोन टोटल थे हमारे पास। ठीक है भाई, फिर पूरे साल, और अब जाहिर सी बात है 15 लाख के मोबाइल फोन रखे हुए, वही तो पूरे साल नहीं बेचेंगे ना, साल भर नए मॉडल आते रहेंगे, अपग्रेड अपने आप को भी करना पड़ेगा। अभी वही लेकर बैठे रहेंगे तो पता चला दुकान चल गई, दुकान तो नहीं चलेगी ना। तो पूरे साल इन्होंने क्या करा, और मोबाइल फोन खरीदे, और बहुत सारे मोबाइल फोन खरीदे। ठीक है, और जितने भी मोबाइल फोन खरीदे उसका टोटल निकाला इन्होंने, के पूरे साल सारी स्लिप निकाली। हाँ भाई, ये इस तारीख को इतने खरीदे, इस तारीख को इतने खरीदा, इस तारीख को इतने खरीदा। तो साल के एंड में पता चला जो टोटल इसने परचेजिंग की है, वो टोटल परचेजिंग जो की है वो 25 लाख रुपए की है। ऐसा बहुत सोने से पहले बिछाकर सोते हैं नीचे माशाल्लाह से। ठीक है, जब साल स्टार्ट हुआ तो हमारे पास कितनी मर्चेंडाइज रखी हुई थी भाई इनके पास? 15 लाख रुपए की मर्चेंडाइज रखी हुई थी, और पूरे साल के बीच में इन्होंने 25 लाख रुपए की मर्चेंडाइज और खरीद ली। अब मुझे जरा बताएंगे इनके पास कितने की मर्चेंडाइज मौजूद थी बेचने के लिए? पूरे साल में कितने की मर्चेंडाइज थी इनके पास जो ये बेच सकती थी? कितने की थी? 40 लाख की थी हमारे पास टोटल। बिल्कुल सही है, 40 लाख की टोटल क्या थी इनके पास, मर्चेंडाइज ही रखी हुई जो ये बेच सकती थी पूरे साल में। ठीक है, कैसे? साफ साफ पता चल रहा, 15 लाख की हमारे पास स्टार्टिंग में थी, 25 लाख की हमने साल के बीच में और मजीद खरीद ली। तो टोटल हमारे पास जो मौजूद थी वो टोटल थी 40 लाख की हमारे पास मर्चेंडाइज मौजूद थी। सही है, अब साल खत्म हो गया।
साल खत्म हुआ, फिर दोबारा इन्होंने आवाज लगाई, छोटे आया वो भागता, जी मैडम। उन्होंने बोला फिर दोबारा कैलकुलेशन मार भाई, कितनी की हमारे पास मर्चेंडाइज रखी हुई है। फिर दोबारा उससे क्या किया, टोटल किया। टोटल करने के बाद उसने आकर बताया कि हमारे पास अब जो मर्चेंडाइज रखी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ कितने की बची हुई है, 7 लाख रुपए की मर्चेंडाइज हमारे पास अब बची हुई है। कितने की मर्चेंडाइज बची हुई है हमारे पास, 7 लाख की मर्चेंडाइज अब हमारे पास बची हुई है बस। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, मुझे बताया कि हमने पूरे साल के बीच में कितने की मर्चेंडाइज बेच दी है भाई, कैसे बता, कितने की बेची है, 30 लाख, 33 लाख, 33 लाख की हमने मर्चेंडाइज बेच दी है। बिल्कुल सही बात है भाई। हमें कैसे पता चला, हमें पता चला कि भाई 40 लाख की हमारे पास मर्चेंडाइज थी पूरी बेचने के लिए। साल खत्म हुआ तो कितने की बची हुई है हमारे पास, 7 लाख की। तो 40 की थी, 7 की बच गई, बाकी कहां चली गई, बाकी हमने क्या कर दिया होगा, बेच दिया होगा। तो ये जो 33 लाख निकल कर आई, ये क्या कहलाएगी आपके पास, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये निकल कर कैसे आई, हमारे पास निकलने का एक फॉर्मूला बन गया, पैटर्न बन गया। कैसे निकल कर आई, हमने सबसे पहले क्या किया, ये क्या थी हमारे पास, मर्चेंडाइज की ओपनिंग। मर्चेंडाइज की ओपनिंग में हमने क्या करा, इसको प्लस करा था। ये क्या थी हमारे पास, परचेजेस थे। हमने पूरे साल में जितने की भी मर्चेंडाइज परचेज की उसको हमने ऐड करा, तो हमारे पास क्या निकल कर आ गई, मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल्स। के पूरे साल में हमारे पास मर्चेंडाइज कितने की अवेलेबल थे सेल करने के लिए। फिर उसमें से हमने क्या करा, ये हमारे पास क्या थी, मर्चेंडाइज की एंडिंग थी। इस एंडिंग को हमने क्या करा, माइनस करा, तो हमें पता चल गया कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या आ रही है। कैसे आई ये समझ में आया। अब इसको करेंगे कैसे, यहां जरा देखते हैं। हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, मर्चेंडाइज की जो भी हमारे पास क्या है, ओपनिंग है। मर्चेंडाइज की ओपनिंग में हम ऐड करेंगे, अब फिर दोबारा एक हेडिंग डलेगी, ऐड करेंगे हम नेट परचेजेस। चलिए इसको भी हम ब्लैक कर देते हैं भाई। नेट परचेजेस को हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। अब मैंने वहां पर आपको परचेजेस जो है वो डायरेक्ट लिखवा दी थी 25 लाख की, यहां हमने डायरेक्ट 25 लाख की परचेज लिख ली थी। अब इस 25 लाख में हुआ क्या होगा, साल के बीच में अलग अलग हमने मर्चेंडाइज खरीदी होगी। हो सकता है कि जो हमने खरीदी होगी उसमें से कुछ वापस भी कर दी होगी, रिटर्न भी कर दी होगी, तो इसका मतलब परचेजेस हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जितनी ही खरीदी उस पर हमें मिसाल के तौर पर डिस्काउंट मिल गया, जैसे बेचते वक्त डिस्काउंट मिलता है, खरीदते वक्त भी डिस्काउंट मिल गया, तो उसने भी परचेजेस को क्या कर दिया, कम कर देगा वो। ठीक है। अब याद रखिएगा, जब भी हम मर्चेंडाइज खरीदते हैं ना, तो खरीदते वक्त, खरीदने के बाद, मर्चेंडाइज खरीदने के बाद, उसको खरीदने से लेकर यहाँ हमारे पास अपने स्टोर में लेकर आने तक जितना भी खर्चा होता है, वो सब कुछ उसकी कॉस्ट में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने भाई मर्चेंडाइज खरीद ली, कितने की खरीदी भाई, पूरे साल मर्चेंडाइज खरीदी 25 लाख रुपए की, या 22 लाख रुपए की खरीदी मिसाल के तौर पे। अब 22 लाख रुपए की मैं कहीं गया हूँगा, या फोन पे कहीं पे देखा वेखा भाई, या कहीं बाहर से मंगवा लिया, चाइना से इंपोर्ट कर लिया, आजकल ज्यादातर सारे फोन वहीं से आ रहे हैं भाई हमारे पास। ठीक है, हमने वहां से बात की इंपोर्ट कर लिया, उन्होंने लाकर यहाँ पे उतार दिया, तो वो जो इंपोर्ट होकर आई है शिप से, तो शिप का भी जो खर्चा होगा वो भी इसकी कॉस्ट में क्या होगा, ऐड होगा। उसने लाके पोर्ट पे उतार दिया, पोर्ट से फिर हमें गाड़ी से लेकर आना पड़ा, एक कंटेनर करवाया हमने भाई, एक कंटेनर को अलग खर्चा दिया, उसको भी हम क्या करेंगे, इसी कॉस्ट में ऐड कर देंगे। तो वो सब परचेजेस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारी कॉस्ट को बढ़ा रहे। जाहिर सी बात है, हम उन सारी कॉस्ट को भी अपने मोबाइल फोन की कॉस्ट में ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये नेट परचेज निकलेगी कैसे, हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहली चीज जो जाएगी वो हमारे पास जाएगी परचेजेस। परचेजेस का मतलब ये कौन सी परचेजेस है, जो हमने सामने वाले से बात कर ली भाई, हमने 25 लाख का माल चाहिए, उसने डन कर दिया, 25 लाख का माल भेज दिया। ठीक है, अब अगर हमने इसमें से कुछ मर्चेंडाइज वापस भेज दी, वो क्या कहलाएगा हमारे पास, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस। उसकी वजह से हमारी परचेजेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो उसे हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, लेस परचेज रिटर्न एंड अलाउंस। इसमें से लेस परचेज डिस्काउंट भी अगर कोई है तो उसे भी हम लेस कर देंगे। इसमें से हम ऐड करेंगे इसमें
ट्रांसपोर्टेशन इन या कैरेज इन या फ्रेट इन, तीनों में से कुछ भी लिखा हुआ हो, इन तीनों में से कुछ भी लिखा हुआ हो, ये कौन सी कॉस्ट होती है जो उसने पोर्ट पे उतार दिया, वहां से हमने ट्रक करवाया, ट्रक जो लाकर यहाँ पर लाकर हमें दिया है उसने, वो क्या कहलाएगी हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन इन। ठीक है, उस कॉस्ट को हम क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे। इन सब को प्लस माइनस करने के बाद जो अमाउंट हमारे पास निकल कर आएगी वो क्या कहलाएगी हमारे पास नेट परचेजेस। ओपनिंग में अगर हम नेट परचेजेस को क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद जो अमाउंट हमारे पास निकल कर आएगी वो क्या कहलाती है मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल्स। के पूरे साल मेरे पास 15 लाख ओपनिंग थी, टोटल परचेजेस जो निकल कर आए वो 25 लाख आ गई, 15 और 25 40 लाख की मेरे पास पूरे साल की मर्चेंडाइज थी मौजूद बेचने के लिए। ठीक है, अब इसमें से क्या करना पड़ेगा मुझे, क्या चीज बाकी रह गई हमारे पास, लेस करेंगे इसमें से, क्या चीज लेस करेंगे हम, मर्चेंडाइज की जो भी हमारे पास मर्चेंडाइज की एंडिंग होगी उसे हम यहाँ पर लेस कर देंगे। तो इसमें से इसको लेस करने के बाद जो चीज हमारे पास निकल कर आएगी, जो चीज हमारे पास निकल कर आएगी वो हमारे पास कहलाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो भी हमारे पास सेल्स होगी जो हमने बेचा है वो खुद हमें कितने की पड़ी थी उसको माइनस कर देंगे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करने के बाद मिसाल के तौर पे जो मैंने बेचा है वो कितने की 20 लाख की बेची, वो खुद मुझे कितने की पड़ी थी 8 लाख की पड़ी थी। तो 20 लाख का माल बेचा मैंने, वो खुद मुझे 8 लाख की पड़ी। तो इसका मतलब जो भी बचेगा मेरे पास वो यहाँ पर क्या कहलाएगा, वो यहाँ कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। हो सकता है कि आपके पास ग्रॉस लॉस भी आ जाए। मिसाल के तौर पे हमने बेची मर्चेंडाइज 10 लाख की है, वो खुद हमें पड़ी थी 12 लाख की। तो 10 में से जब 12 लाख को माइनस करेंगे तो हो सकता है कि अमाउंट हमारे पास किस में आ जाए, माइनस में आ जाए। तो ये अमाउंट जो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट है अगर होगा तो वो प्लस में आएगा, और अगर ग्रॉस लॉस हुआ तो वो माइनस में आएगा। तो ये प्लस में भी आ सकती है अमाउंट, और ये अमाउंट हमारे पास माइनस में भी आ सकती है। अब देखिए सवाल कितना आसान हो जाएगा अगर आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्ट गिवन हो तो, और अगर नहीं है तो फिर देखिए क्या क्या करना पड़ जाएगा। ये सब कुछ इतना करने के बाद हमारे पास क्या चीज निकल कर आएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल कर आएगी। आसान है वैसे, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, यहां तक काम आराम से हो गया, सिंपल सा। इसके बाद हम इसमें से क्या करना है, जितने भी हमारे पास बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए और मजीद एक्सपेंसेस हुए हैं उन सारे एक्सपेंसेस को हमें टोटल करके इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकल कर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अब एक और हेडिंग आ जाएगी हमारे पास, कौन सी हेडिंग आ जाएगी हमारे पास, इसमें से हम लेस करेंगे, किस चीज को लेस करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पर मैं एक दो एग्जाम्पल के तौर पर लिख देता हूँ भाई। ठीक है, कौन कौन से एक्सपेंस हो सकते हैं हमारे पास, रेंट एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा आपके पास, बैड डेट एक्सपेंस भी हो सकता है आपके पास। ये सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं आपके पास। आप इन सब को टोटल करेंगे, जो भी इन सब का टोटल आएगा वो टोटल आप इस लाइन पर लिख देंगे। और ये वाला टोटल क्या कहलाएगा हमारे पास, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इन सबको टोटल करके यहां लिख दिया, ये टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाएगा। जो भी हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकला था उसमें से हमें इस ऑपरेटिंग एक्सपेंस को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो भी अमाउंट निकल कर आएगी वो प्लस में भी हो सकती है और वो माइनस में भी हो सकती है। अगर वो प्लस होगा तो वो हमारे पास कहलाएगा नेट प्रॉफिट, और अगर वो माइनस में होगा तो वो कहलाएगा नेट लॉस। अब आप लोगों के 5 ईयर में इसके आगे भी काम हो सकता है। कौन सा बिजनेस है ये हमारे पास, मर्चेंडाइजिंग बिजनेस है।
अब हमारे फाइबर में माशाल्लाह साला ऐसे ऐसे केस दिए हुए होते हैं, हम क्या बता रहे। मर्चेंडाइजिंग के साथ साथ आपके पास कमीशन इनकम भी आ रही है, मतलब सर्विस बिजनेस भी उसमें घुमा दिया है। कमीशन कहाँ मिलता है? मेरे कमीशन कौन से बिजनेस में मिलते हैं? हमें सर्विस बिजनेस में मिलते हैं। भाई मोबाइल फोन बेच रहे बैठे बैठे, साथ में हम जो है ना वो स्टेट एजेंसी का काम भी कर रहे हैं। हमारे फाइबर में सब कुछ हो सकता है ना भाई। अगर आपके पास और कोई अदर इनकम है तो उस अदर इनकम को आप यहां पर लास्ट में ऐड करेंगे। ऐड अदर इनकम की हेडिंग डालकर, अगर कमीशन इनकम है तो कमीशन इनकम यहां लिखकर ऐड करेंगे, फिर आपके पास नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ठीक है, अगर अदर इनकम नहीं है कोई भी तो फिर यही आपके पास नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कहलाएगा। ठीक है भाई, सिंपल सा काम है। कैसे बनेगी इनकम स्टेटमेंट, एक दफा रिवीजन देख लेते हैं। सबसे पहले हमें टोटल इनकम निकालनी पड़ती है। इनकम का एक ही जरिया हमारे पास मर्चेंडाइजिंग बिजनेस में सेल्स का, तो हमें सबसे पहले नेट सेल्स निकालनी पड़ती है। नेट सेल्स निकलेगी कैसे? जो भी सेल्स है उसमें से सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस माइनस और सेल्स डिस्काउंट माइनस, तो नेट सेल निकल कर आ जाएगी। अब वो जो हमने सेल्स करी है वो खुद हमें कितने की पड़ी थी, वो क्या कहलाएगा आपके पास? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें निकालनी पड़ेगी, उसको हम क्या करेंगे? लेस करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलेगी कैसे? मर्चेंडाइज की ओपनिंग में ऐड करेंगे हम नेट परचेजेस। नेट परचेजेस कैसे निकल कर आएगी? जैसे ये सेल्स निकाली थी नेट सेल्स, इसी तरीके से नेट परचेजेस निकल के आएगी। परचेजेस लेस करेंगे परचेज रिटर्न एंड अलाउंस, लेस करेंगे परचेज डिस्काउंट, ऐड करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन या कैरेज इन या फ्रेट इन, जो भी है इन सबको ऐड लेस करने के बाद जो चीज निकल कर आएगी आपके पास वो कहलाएगी नेट परचेजेस। ओपनिंग में नेट परचेजेस को प्लस करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा हमारे पास कितने की मर्चेंडाइज अवेलेबल थी सेल्स के लिए, जो क्या कहलाएगी? मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल्स। इसमें से हम लेस कर देंगे मर्चेंडाइज की एंडिंग को, तो हमें पता चल जाएगा कि जो मर्चेंडाइज हमने बेची है वो खुद हमें कितने की पड़ी थी, जो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाता है, वो निकल कर आ जाएगी हमारे। नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करेंगे। अगर सेल्स ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम है, तो प्लस में अमाउंट आएगी जो कि कहलाएगा आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट। अगर सेल्स कम, मतलब बेचा कम में और खरीदा उससे भी ज्यादा में था, तो जाहिर सी बात है जो अमाउंट निकल कर आएगी वो माइनस में निकल कर आएगी, जो कि कहलाएगा ग्रॉस लॉस। अभी एक एक्सपेंस माइनस किया आपने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसके बाद बाकी ऑपरेटिंग एक्सपेंस की हेडिंग डालेंगे। बाकी जितने भी एक्सपेंसेस थे ऑपरेटिंग के वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे आपके पास, उन सबको टोटल करके यहाँ लिखेंगे तो ये कहलाएगा हमारे पास टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। जो भी आपके पास नेट ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आया है इसमें से टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करेंगे। अगर अमाउंट प्लस में आई है तो नेट प्रॉफिट, अगर अमाउंट माइनस में आई है तो नेट लॉस कहलाएगा। सिंपल सा काम है भाई, आसान सा है, तो डाल लें इसको, क्या मसला है।